आज यहाँ सिर्फ एक चीज की बलि चढ़ेगी और वो होगा तेरा ये घटिया घिनौना सपना। और रही बात इस बच्चे की, तो इसको तो मैं खरोंच तक नहीं आने दूंगा। ऐसा कहकर मैंने उस तांत्रिक को धक्का मारा और उस बच्चे को वहां से उठाकर भागने लगा। पर वो कोई ऐसा वैसा तांत्रिक नहीं था। उसके पास कई तंत्र मंत्र थे और कई रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त थी। जैसे ही मैं उस बच्चे को लेकर भागने लगा तो वो फिर से कोई मंत्र उच्चारण करने लगा। अचानक से मैं आसमान में उड़ने लगा और मेरे चारों ओर कौवे मंडराने लगे। उन कौओं की काएं काएं ने मुझे परेशान कर दिया और तांत्रिक के एक इशारे से वो सारे मुझ पर टूट पड़े। वो मुझे काट रहे थे, पर मैंने पहले बच्चे को अपने जैकेट में अच्छे से छिपाया, अपनी जेब से पेपर स्प्रे निकाला और उन पर बरसाने लगा। पेपर स्प्रे से कौवे अंधे होकर नीचे गिरने लगे। मुझे कैसे भी करके उस बच्चे को 12 बजे तक बचाना था। बस कुछ ही पलों की बात थी। अपना ये वार नाकाम होते देखकर तांत्रिक बौखला गया और मुझको कोसने लगा। उसका मंत्र उच्चारण बंद होने के कारण मैं नीचे गिरा। मेरी पीठ पर चोट आई, पर मैंने उस बच्चे को कुछ नहीं होने दिया। जैसे ही हम नीचे गिरे, मुझे उस बच्चे के पैर पर एक अजीब धागा दिखा। जरूर उस तांत्रिक ने ही बांधा होगा। मैंने बिना सोचे समझे उसे जोर से तोड़ दिया, पर जब वो धागा टूटा तो उस अग्नि कुंड की लाल आग अचानक से नीली हो गई और ठंडी हवा चलने लगी। नहीं, ये क्या किया तूने? तांत्रिक जोर जोर से चीखने लगा। सारी रूहें उन लोहे की जंजीरों को तोड़कर आजाद हो गई और पूरी ताकत से सबने तांत्रिक पर अटैक कर दिया। वो सीन बहुत ही डरावना था। एक सेकंड में तांत्रिक का नामो निशान मिट गया और कंकाल के सिवा कुछ नहीं बचा। तड़पते, चीखते, गुस्से में आए हुए सारे साए तांत्रिक की जान लेकर शांत हो गए। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मुझे पता था कि जो मैंने अपनी आंखों के सामने आज की रात होते देखा, अगर मैं किसी को भी बताऊंगा तो लोग मुझे पागल ही कहेंगे। मैं अपना सर पकड़ बच्चे के समेत जमीन पर बैठ गया। अभी भी सब कुछ मुझे सपने जैसा ही लग रहा था। तभी एक साया मेरे पास आकर मुझे एक पेपर चिट पकड़ा गया। 12 बज चुके थे। सारे साए अब पहले जैसे काले और डरावने नहीं रहे। वो चमक रहे थे और इतना चमक रहे थे कि पूर्णमासी का चांद भी फीका लग रहा था। यूं ही चमकते चमकते वो उस असीम रोशनी में समा गए। ऐसा अलौकिक दृश्य पहली बार देखकर मेरी आंखें भी नम हो गई। पर जब मैंने होश में आकर वो चिट खोलकर देखी तो वहां उस बच्चे के घर का एड्रेस लिखा था और लिखा था, धन्यवाद आरव, फिर मिलेंगे। अरे, इसका भला क्या मतलब हुआ?